As I am praying, जैसे कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, suddenly अपने आप one word comes to me. अचानक से मेरे पास एक Then वचन I आता pray है। in tongues. फिर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करता Suddenly हूँ, another word comes to me. अचानक से एक और वचन आता है। I am not preparing with much preparation. और मैं बहुत तैयारी से नहीं करता हूँ, I pray in the Spirit. मैं आत्मा में प्रार्थना The करता हूँ Holy Spirit shows me something. और पवित्र आत्मा मुझे कुछ ना कुछ दिखाता है। Then I say, Lord, और फिर मैं बोलता हूँ, प्रभु प्रभु, ना तो बल से और ना शक्ति से, तेरे आत्मा के द्वारा होगा। ना तो बल से everybody, और ना शक्ति से, तेरे आत्मा के द्वारा होगा। Everybody say it. सब लोग बोलेंगे। How many of you really take Christian life serious? कितने लोग सच्ची मुच्ची में मसीह जीवन को गंभीरता से ले रहे हैं? How many of you really say enough Ezekiel? कितने लोग सच में बोल सकते हैं, काफी हुआ एजेकिया, काफी हुआ, I am in bondage. मैं बंधन में हूँ, Devil is attacking me. शैतान मेरे पर हमला कर रहा है। That's your lowest level of Christian life. और ये बहुत निचला स्तर है मसीह जीवन का। I am not under attack. मैं हमले के अधीन नहीं हूँ, I am attacking the devil's kingdom. मैं शैतान के राज्य पर हमला कर रहा हूँ। That's your calling. ये आपकी बुलाहट That's your है, calling. ये आपकी बुलाहट है, That's your calling. ये आपकी बुलाहट है। Don't tell me devil सताता है. ये मत बोलिए कि शैतान मुझे सता रहा है। You सताता है. आप सताओ शैतान को। That's your calling. ये आपकी बुलाहट है, That's your ये calling. आपकी बुलाहट है। How long you are going to say? कब तक आप ऐसा बोलते Devil रहोगे? is eating me. और शैतान मेरे को खा रहा Devil है, is hitting me. शैतान मुझे मार रहा Devil है, is pinching me. शैतान मुझे चिमटी काट Devil रहा is है, attacking me. शैतान मुझ पर हमला कर रहा है। It's not a Christian life. ये मसीह जीवन नहीं है, It's not a Christian life. ये मसीह जीवन नहीं है। Wherever Jesus went, जहाँ जहाँ यीशु गया, wherever Jesus went, जहाँ यीशु गया, you know how the demons scream? आपको मालूम है दुष्ट आत्माएं कैसे चिल्लाई? You know how they scream? आपको मालूम है कैसे चिल्लाई? The demons scream. दुष्ट आत्माएं चिल्लाई, What do I have with you? और तेरा हमसे क्या मेल है? Did you come to destroy me? क्या तू हमें नाश करने आया है? Listen, सुनिए, you are a devil destroyer. आप शैतान के नाश करने वाले हैं। That's your calling. ये आपकी बुलाहट है, That's your calling. ये आपकी बुलाहट है, That's your ये anointing. आपका अभिषेक है, That's your anointing. ये आपका अभिषेक। Demons scream. और दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लगी, Jesus, यीशु why did you come? क्यों आया यहाँ पे? Did you come to torment me? क्या तू मुझे सताने आया है? That's a Christian life. यही तो मसीह जीवन है। Get ready. तैयार हो जाइए। I want to challenge you. मैं आपको चुनौती देना चाहता हूँ। It's time. ये समय है, You stop running. आप दौड़ना बंद करें, You start winning. आप जीतना चालू करें। Time. ये समय है, Quit defeating. और रोक दें हार को मानना, Start winning. और जीतना चालू कर दें। How many of you really want it? कितने लोग ये सच में चाहते हैं? How many of you want it? आप में से कितने लोग चाहते हैं? How many of you say Christ lives in your body as the hope of glory? कितने लोग ये बोलते हैं, मसीह मेरे शरीर में रहता है महिमा की आशा बन करके? सोच लीजिए, सोचे, यीशु मसीह मुझ में है, यीशु मसीह मुझ में है, वो जीता है, वो मेरे अंदर जीता है, शैतान सताता है। और शैतान सता रहा है। Devil is attacking my family life, brother Ezekiel. ब्रदर एजेकिया, भाई एजेकिया, मेरे पारिवारिक जीवन को शैतान हमला कर रहा है। Can I tell you? क्या मैं आपको बताऊं? As a family, एक परिवार के समान you go and attack him back. जाकर के फिर से उसको हमला करो। Why not? You know why he attacks you? आपको मालूम है वो आप पर हमला क्यों कर रहा है? He knows. वो जानता है, If he doesn't attack you, अगर वो आप पर हमला नहीं करेगा, you will attack him. आप उस पर हमला करोगे। So he says, तो वो कह रहा है, better you go first. अरे तुम पहले चले जाओ। You think आप सोचते हैं
The devil will attack you if he is not afraid of you. आप ये सोचते हैं कि शैतान क्या आप पर हमला कर रहा था, क्या आपसे डरता नहीं है क्या? He is afraid. वो आपसे डरता है। He knows your calling. वो आपकी बुलाहट जानता है। He knows your anointing. वो आपके अभिषेक को जानता है। He knows Christ is in you. वो जानता है मसीह आपके अंदर है। He knows you are called to deliver the nation. आप उसको मालूम है कि आप बुलाए गए हैं राष्ट्र को छुटकारा देने के लिए। He knows. वो जानता है। That's why he says, तभी के लिए वो कह रहा है, this man ये व्यक्ति is a terrorist. ये एक आतंकवादी है। He will damage our kingdom. ये हमारे राज्य को नाश कर देगा। You don't allow him to come and attack तुम us. उसको अनुमति देना कि वो आकर हम पर हमला Better you करे। go and hit तुम him. जाकर के उसको मारो। Then you start singing. और फिर आप गीत गाने लगते हैं। कठिन है रास्ते बहुत। How long? कब तक? कब तक? कब तक? कब तक? कब तक? Thank God. धन्यवाद प्रभु का। God told me, प्रभु ने मुझे बताया, my deliverers मेरे छुटकारा दाता will rise up from this STC. वो इस STC से उठ खड़े होंगे। I believe it with all my heart. मैं अपने पूरे हृदय से विश्वास करता हूँ। Can I tell you a good news? क्या मैं आपको अच्छी खबर बताऊं? Don't wait for him to hit you. और इंतजार नहीं करे कि वो आप पर हमला करे। Somebody said, किसी ने कहा है, the best defense, और जो बेहतरीन रोकना है, the best defense, protection, और जो बचाव करना जो बेहतरीन बचाव करना है, the best defense और जो बेहतरीन बचाव करना है, is offense. वो है कि मार देना, हमला कर देना, पहले हमला कर देना। Suppose if he come, अगर वो ऐसे करके आ रहा है, before he start, और ये सोचने से पहले when he comes to attack, और जो हम आकर हमला करने के लिए आएगा, मेरा बेटा, मेरा परिवार, मेरा पत्नी, मेरा पति, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, चावल नहीं है, he will hit you. और ये आपको मारेगा, हमला करेगा। Listen, सुनिए, if you don't attack him, अगर आप उस पर हमला नहीं he will करेंगे, eat you. वो आपको मारेगा। If you attack him, अगर आप उस पर हमला करेंगे, you will lose 2 teeth, आप 2 दांत खोएंगे, but he will lose 30 teeth. लेकिन वो 32 दांत खो देगा। Try. कोशिश करके देखिए, Try. कोशिश करके देखिए। Pray in tongues. Pray अन्य in भाषा में tongues. प्रार्थना करें। Listen to me. सुने मेरी बात को। Unless you know how to cast out the demon, जब तक कि तुम्हें ये ना मालूम हो कि कैसे दुष्ट आत्मा को बाहर निकालें, if you don't know how to kick that fellow out, अगर आपको नहीं पता कि उसको कैसे आप लात मार के भगाएं, you can never bring the kingdom of God in this world. आप इस संसार में परमेश्वर के राज्य को फिर नहीं ला सकते। Luke 11, लूका 11 verse 20. और उसका 20। परंतु यदि मैं परमेश्वर की सामर्थ से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुंचा है। Everybody say it now. Lift up your hand. सब हाथ उठा के बोलेंगे, If I cast out the demon, यदि मैं दुष्ट आत्माओं को, say it. If I cast out the demon, बोलिए, यदि मैं दुष्ट आत्माओं को, if I cast out the demon यदि मैं दुष्ट आत्माओं को by the power of the Holy Ghost, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से निकालूंगा, by the finger of God, परमेश्वर की उंगली से निकालूंगा, I will bring down मैं लेकर के आऊंगा the kingdom of God परमेश्वर के राज्य को on this इस earth. पृथ्वी पर। How many of you know you are called to build God's kingdom on this world? कितने लोग ये जानते हैं कि आपको परमेश्वर ने बुलाया है कि आप परमेश्वर के राज्य को इस धरती पर निर्माण करें? Do you know that? आपको मालूम है ये? You are called to build God's kingdom. आप बुलाए गए हैं परमेश्वर के राज्य को निर्माण करने के लिए। Jesus said, यीशु ने कहा, pray, प्रार्थना करें, our Father in heaven, हे हमारे पिता, hallowed be thy name, स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, thy kingdom come. तेरा राज्य आए। You pray, आप प्रार्थना करें the kingdom come. कि राज्य आए। Only prayer सिर्फ प्रार्थना करना will not bring the kingdom. राज्य को नहीं You लाएगी। say, Father, आप बोले, पिता, this kingdom ये राज्य is in the hand of the devil. ये शैतान के हाथों में है।
He became a god of this world. और इस संसार का वो परमेश्वर बन गया है। I am sent by you. मैं आपके द्वारा भेजा गया हूँ। Listen, you are not born in this world. देखो, आप इस संसार में पैदा नहीं हुए हैं। God sent you here. प्रभु ने आपको यहाँ भेजा है। God sent you प्रभु here. ने आपको यहाँ भेजा है। Your family आपका परिवार is not your selection. वो आपका चुनाव नहीं है। God brought you as a family परमेश्वर ने आपको परिवार के तौर for पे लाया one purpose. एक उद्देश्य के लिए, To build God's kingdom. ताकि परमेश्वर के राज्य का निर्माण करें। Not to have children इसलिए नहीं कि बच्चे पैदा and करें grandchildren या पर पोते पोते पैदा करें and become old और बूढ़े हो जाएं and die. और मर जाएं। Everybody dies. सब लोग मरते हैं, Everybody have children. सबके पास बच्चे होते हैं, Everybody marry. सब लोग शादी करते हैं। You are different. क्या विभिन्नता क्या है? You are God's ambassador. और आप परमेश्वर के राजदूत हैं। God sent you. परमेश्वर ने आपको भेजा है। God sent प्रभु you. ने आपको भेजा है। Please understand this. कृपया करके समझे इसे। Everything you have, जो कुछ आपके पास your है, talent, आपकी योग्यता, your anointing, आपका अभिषेक, your teaching, आपकी शिक्षा everything God invests you. और जो कुछ भी है प्रभु ने अंदर डाला है। Your family, आपका परिवार God gave you प्रभु ने आपको दिया है to build His kingdom. ताकि उसके राज्य को आप यहाँ निर्माण करें। Everybody understand. सब लोग इस बात को समझें। You are sent आप भेजे गए as हैं an apostle, एक प्रेरित के तौर as a पे, teacher, एक शिक्षक के तौर or पे, as an या एक evangelist. सुसमाचार प्रचारक as a के तौर pastor, पे, एक teacher. पासबंद शिक्षक के तौर पे। Your number one goal आपका सबसे पहला एक is नियोजन to है pull down the stronghold of the devil ताकि शैतान के हर एक बंधनों को आप नीचे गिरा दें and build God's kingdom. और परमेश्वर के राज्य को निर्माण करें। How can you do it? आप इसे कैसे कर सकते हैं? Already, पहले से ही devil is holding. शैतान ने बांध के रखा है। He is holding the city. उसने पूरे शहर को पकड़ के रखा He है। is holding the village. उसने गांव को पकड़ के रखा है। You sent as God's और ambassador. परमेश्वर ने आपको भेजा है एक राजदूत के समान। You have to bring God's kingdom. आपको वहां पे परमेश्वर के राज्य को लाना है। Before bringing God's kingdom, परमेश्वर के राज्य को लाने से पहले you have to kick out the devil's kingdom. और आपको शैतान के राज्य को लात मार के भगाना है। Yes or no? हाँ या ना? You cannot build. आप निर्माण फिर नहीं कर There are सकते। principalities, कुछ प्रधानताएं हैं rulers of the dark और वो world, अधिकारी हैं वो अंधकार के, wicked spirit. और धुत आत्माएं हैं। You are not fighting with adultery. और आप व्यभिचार से नहीं लड़ रहे हैं। There is a spirit of unclean spirit. और अशुद्ध आत्मा है वहां पे, Unclean spirit. अशुद्ध आत्मा। When that spirit comes upon us, और जब हमारे ऊपर वो आत्मा आती है, our thoughts are dirty. हमारे विचार गंदे हो जाते Words are हैं, dirty. हमारे शब्द गंदे हो जाते हैं, Chatting is dirty. और देखिए हर चीज गंदी हो जाती है। What we see is dirty. जो हम देखते हैं वो गंदा हो जाता That's है an unclean और spirit. वो अशुद्ध आत्मा है। You can preach. आप प्रचार कर सकते हैं All of you become holy. और सब लोग को पवित्र बनना है। Christ is holy. मसीह पवित्र है, Without holiness, बिना पवित्रता के you cannot enter into the kingdom. तुम राज्य में नहीं घुस सकते। If you cannot be holy in the thought, अगर तुम विचारों में पवित्र नहीं रहोगे, at least have a white shirt. और कम से कम तो सफेद शर्ट पहनो, Because in heaven everybody wears white. क्योंकि स्वर्ग में सब लोग सफेद कपड़े पहनते हैं। Hey, हे, blessed are those धन्य है वे लोग pure in heart. जो मन में दीन है, शुद्ध है, Heart purity. उनका हृदय शुद्ध है, Heart purity. जिनका हृदय शुद्ध है। Holiness is a spirit. पवित्रता एक आत्मा है, Uncleanness is a spirit. अशुद्धता भी एक आत्मा है, It's not a bad habit. और ये कोई गंदी आदत नहीं It's है, a bad spirit. वो गंदी आत्मा है। Understand it. समझिए इसको। Christianity मसीहत is a spiritual thing. वो आत्मिक चीज है। The Bible in the Old Testament, पुराने नियम में even great people fell into और sin. बड़े बड़े लोग पाप में गिर गए। Why? क्यों? They were fighting with flesh and blood. क्योंकि वो मांस और लहू में युद्ध कर रहे थे, They were fighting with flesh and blood. और वो मांस और लहू में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। I heard about one senior pastor in Tamil Nadu. और मैंने एक सीनियर पास्टर को तमिलनाडु में सुना। All these funny teachings come from South India. वो कहते कि हर मजाक की शिक्षा साउथ इंडिया से ही आती है। Good things also come from South India. अच्छी चीजें भी दक्षिण भारत से आती हैं। One pastor, एक पासबान, and he is a very traditional pastor. और White देख- dress, और वो no एकदम mustache, hair short. और वो एकदम ट्रेडिशनल पास्टर्स है। उसके जो कपड़े होंगे सफ़ेद होंगे, कोई मुच्छी नहीं रहेगी, बाल भी बहुत छोटे छोटे रहेंगे, He smiles and preaches. और वो मुस्कुरा के प्रचार करता है। One lady came after the service. और तब सभा खत्म हुई तो एक महिला आई उसके पास। Pastor साहब,
पास्टर साहब, when you laugh, जब आप मुस्कुराते हो, your tooths are so beautiful. आपकी जो दांत है कितने खूबसूरत है। बहुत अच्छा tooth you have, pastor. बहुत अच्छे खूबसूरत दांत हैं। The pastor is a very sincere man. और जो पासवान बहुत ईमानदार व्यक्ति, He went inside. और वो अंदर गया। This woman ये औरत didn't hear my preaching. मेरे प्रचार को नहीं सुनी, She is enjoying my tooth beauty. वो मेरे दांतों की खूबसूरती को देख रही थी। What did Jesus say? यीशु ने क्या कहा? If your right hand offend you, अगर तेरा हाथ तुझे दोष लगा है, cut it. काट के फेंक दे। If your left hand offend अगर you, तेरा बायां हाथ लगा है, cut it. काट के फेंक दे। So he went वो गया and took a stone और एक पत्थर को लिया, and broke his leg, a tooth. अपने दांतों को तोड़ दिया The tooth came out. और दांत बाहर आ गए। The devil, if the devil knows, अगर शैतान इस बात को जानेगा, imagine the next day the lady comes. अगर सोचिए, कल्पना कीजिए, अगर वो दूसरे दिन महिला आएगी, Pastor Saab, पास्टर साहब, your eyes are so beautiful. तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है। Think about it. सोचिए जरा क्या होगा। सोची समझ कर सौदा कर, सोची समझ कर सौदा कर, ये दुनिया दो दिन का मेला, ये दुनिया दो दिन का मेला, ये दुनिया दो दिन का मेला। सुंदर सुंदर महल बनाए, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, सुंदर सुंदर महल बनाए, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, काली आया काली जाना, काली आया काली जाना, धोखा ही धोखा है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है, ये दुनिया दो दिन का मेला, ये दुनिया दो दिन का मेला। Listen to me, beloved. सुनिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, Outward changes, और जो बाहरी बदलाव है, it's all dealing with flesh and blood. वो है आत्मा और शरीर और लहू से युद्ध के कारण। I am not saying dirty dress, ugly dress, expose your body. That's not I am talking मैं about. ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी जो कपड़े हैं वो गंदे हैं, आप अपने शरीर को दिखा रहे हैं, मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। There is unclean spirit. एक अशुद्ध आत्मा है। When the spirit comes, जब वो आत्मा आता है, he was naked. वो नंगा था, That's a dumb spirit. और वो एक गूंगी आत्मा है। Can I tell you? क्या मैं आपको बताऊं? Sometimes you preach 100 sermon. कभी कभार आप 100 से भी ज्यादा संदेश देते हैं, After the sermon, और संदेश के बाद pastor क्या बोला है? पास्टर क्या बोले थे? अच्छा बोला है। अच्छा बोला है। क्या प्रचार दिया क्या है? प्रचार किया? पता नहीं है। अच्छा था, अच्छा था। पता नहीं, लेकिन अच्छा बोला था। Dumb spirit. और देखिए डम्ब आत्मा है ये। Before preaching, और प्रचार करने से पहले bind the deaf spirit. और उस डम्ब आत्मा को आपको बांधना है, Bind the dumb spirit. और उस आत्मा को आपको बांधना है, Bind that adultery spirit. और वो व्यभिचार की आत्मा को बांधना है, उस बेवकूफ आत्मा को बांधना है। Are you listening? आपको समझ में आ रहा है? Everybody say it. सब लोग बोलेंगे It's a battle, ये एक युद्ध है, but लेकिन it's a victorious ये battle. एक विजयी युद्ध है। 100% victory battle. 100% विजयी युद्ध है। 100% victory battle. 100% विजयी युद्ध है। I know the result. मुझे परिणाम मालूम है। 100% victorious battle. 100% विजयी युद्ध For Christian, मसीहों के लिए। you know why it's a victorious battle? आपको मालूम है विजयी क्यों है? युद्ध मेरा नहीं प्रभु तेरा है। Are you listening? आप सुन रहे हैं? Psalm 110. भजन संहिता 110। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा, तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर।
Jesus came. यीशु आया, सब लोग बोली यीशु आया. यीशु आया. क्यों आया? क्यों आया? Why Jesus came? क्यों यीशु आया? To preach, प्रचार करने के लिए, to heal, चंगाई करने के लिए, to die. मरने के लिए. Yes, हाँ, but लेकिन if you put everything together, अगर आप सबको इकट्ठा कर लोगे, please listen. सुनिए इसको, Now you will understand अभी आप समझेंगे why you came in this world, क्यों आप इस संसार में आए why Jesus came into your life. और क्यों यीशु आपके जीवन में आया. The Bible says, बाइबल कहती है, 1 John पहला यूहन्ना 3:8. 3:8, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है. परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे. Everybody say, सब लोग कहेंगे, say it with me. मेरे साथ कहिए, For this purpose. इस उद्देश्य के लिए, Everybody say, for this purpose. इस उद्देश्य के लिए. I want you to backside people shout it. For this reason. पीछे के लोग चिल्ला के बोलेंगे, इस कारण के लिए, For this purpose. इस उद्देश्य के लिए, For this purpose. इस उद्देश्य के लिए The Son of God manifested. परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ. The Son of God came. परमेश्वर का पुत्र आया. For this purpose. इस उद्देश्य के लिए. The Son of God died. और परमेश्वर का पुत्र मरा. For this purpose. इस उद्देश्य के The लिए. Son of God resurrected. परमेश्वर का पुत्र पुनरुत्थानित For हुआ. this purpose. इस उद्देश्य के लिए. The Son of God went to heaven. परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग में गया. For this purpose. इस उद्देश्य के लिए. The Son of God sitting on the throne. परमेश्वर का पुत्र सिंहासन पे बैठा For है. this purpose. इस उद्देश्य के लिए. He poured out the Holy Ghost. उसने पवित्र आत्मा को उंडेल दिया. For this purpose. इस उद्देश्य के लिए. He selected his people. उसने अपने लोगों को चुन लिया. Why? क्यों? To destroy ताकि नाश करें the works of the devil. शैतान के कामों को. That's your calling. ये आपकी बुलाहट है. That's your calling. ये आपकी बुलाहट है. That's your calling. ये आपकी बुलाहट है. Everybody say, for this purpose. बोलो, इस उद्देश्य के लिए The Son of God परमेश्वर का पुत्र came into my life. मेरे जीवन में आया. My life. मेरा जीवन To destroy ताकि नाश करे the works of the devil. शैतान के कामों को. Can I tell you good news? अच्छी खबर बताऊं, When Son of God comes inside, जब परमेश्वर का पुत्र अंदर आ he जाता है, does many things. बहुत सारे काम करता है. First, पहली चीज, he destroys the works of the devil in my life. सबसे पहले वो मेरे जीवन में शैतान के कामों का नाश करता है. For that he came. और उसके लिए वो आया. that he came. उसके लिए वो आया. Then, उसके बाद through my life, और मेरे जीवन के द्वारा he destroys the works of the devil in the family. और परिवार के जीवन में शैतान के कामों को नाश करता है. Then, उसके the बाद Son of God comes out of me और मेरे अंदर से परमेश्वर का पुत्र बाहर आता है. and destroy the works of the devil in the city. और शहर में शैतान के कामों का वो In the नाश करता है. nation. और राष्ट्रों में Say yes, Lord. बोलो हाँ प्रभु. Say yes, Lord. बोलो हाँ प्रभु. The Bible says बाइबल कहती है, Peter put Jesus' ministry in one sentence, और पतरस ने यीशु की सेवकाई को एक वाक्य में डाल दिया. in one word. एक शब्द में. God परमेश्वर anointed अभिषिक्त किया Jesus of Nazareth यीशु नासरी को with the Holy Ghost and with power. और पवित्र आत्मा से और सामर्थ से. Everybody say God बोलो, परमेश्वर ने anointed अभिषेक किया Jesus of Nazareth यीशु नासरी को with the Holy Ghost पवित्र आत्मा से and with the power. और सामर्थ से. He went around, वो गया उधर, he went about वो हर जगह गया, doing good, भलाई करता हुआ, doing good भलाई करता हुआ and healing और चंगाई करता. all those, उन लोगों को, all those उन लोगों who को are oppressed by the devil. जो शैतान के सताए हुए थे. Are you happy? क्या आप खुश हैं? You are anointed. आप अभिषिक्त हैं. How many of you are anointed? कितने अभिषिक्त हैं? Everybody say God बोलो, परमेश्वर has anointed मुझे me मेरा अभिषेक किया with the है Holy Ghost पवित्र आत्मा से and with और power सामर्थ से, that I may go around ताकि मैं चलता फिरता रहूं, doing good. भलाई करता हुआ. All those who are oppressed by the devil. और उन लोगों को जो शैतान के सताए हुए हैं.
Did you understand? क्या आपको समझ में आ रहा है? This is your anointing. ये आपका अभिषेक है, This is your anointing. ये आपका अभिषेक है। The Holy Ghost came पवित्र आत्मा आया upon you. आपके Are ऊपर। you speaking in tongues? क्या आप अन्य भाषा में बातें कर रहे हैं? You know why? आपको मालूम है क्यों? You know why? आपको मालूम है क्यों? You will do good. क्योंकि तुम भलाई करोगे। Can I tell you? क्या मैं आपको बताऊं? Nobody can do good to anybody कोई भी किसी की भलाई नहीं करता है without the Holy Ghost. बिना पवित्र आत्मा के। Okay? ठीक है? Nobody can do good to anybody और कोई भी किसी के लिए भलाई नहीं करता है without dealing with the oppressing demon. और बिना सताए हुए शैतान से लड़ने के। Tell your neighbor. अपने Explain. पड़ोसी को समझाइए, समझाइए समझाइए क्या उसको। ब्रदर ऐसे क्या फ्रांसिस बोल रहे हैं ऐसे क्या ना फ्रांसिस क्या बोल रहे हैं? शैतान के साथ शैतान के साथ सामने करना है। शैतान का सामना करना है। अगर नहीं तो अगर नहीं तो किसी को वो किसी को भलाई नहीं कर सकता है। आप भलाई नहीं कर सकते हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए शैतान का Without बिना delivering people लोगों को छुटकारा करे from the oppression of the devil, शैतान के उस सताव से you cannot do any good. आप कुछ भलाई नहीं कर पा रहे हैं। नहीं हो जाएगा। कोई भलाई नहीं हो रहा है। Are you listening? आप सुन रहे हैं? क्या आप अपने जीवन में प्रतिदिन परमेश्वर की विस्फोटक शक्ति को देखना चाहते हैं? क्या आप प्रतिदिन अलौकिक जीवन शैली का आनंद उठाना चाहते हैं? क्या आप प्रतिदिन परमेश्वर के स्वभाव को अपने जीवन में बढ़ते देखना चाहते हैं? स्वयं को प्रतिदिन मसीह में होकर देखें, दैनिक साधना, यह पुस्तक निश्चय ही आपके लिए है। अभी खरीदे और आशीषित हो।